हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के में स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 2, महोगनी का पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश के आर्थिक विकास दर को मापने के लिए सबसे उचित मापक कौन सा है? तो सबसे उचित मापक है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 3, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 4, हरित क्रांति भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? इसके पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में होता है। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए, फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं बेंथम। यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? तो ये अच्छा तर्क नहीं है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, ये अच्छा तर्क नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? तो इस संघ को परिसंघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक शैक्षणिक संघ को परिसंघ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। ऑप्शन नंबर 2, कितनी हैं? 12। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर 3, उपाधियों के अंत से संबंधित है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो यह है मुंबई। ऑप्शन नंबर 3, भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4, फाहियान चीनी यात्री था। फाहियान चीनी यात्री था, जबकि मेगास्थनीज यूनानी था। मेगास्थनीज यूनानी था, जबकि इब्न बतूता मोरक्को का था। इब्न बतूता मोरक्को का था, जबकि ह्वेनसांग चीनी यात्री था। ह्वेनसांग चीनी यात्री था और फाहियान भी चीनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 1, संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यदा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तेलुगु में। ऑप्शन नंबर 4, आमुक्तमाल्यदा तेलुगु भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? तो ये पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर 2,
कांसे की नर्तकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर 1, एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाले काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर। ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाले काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत को देखा जाता है? तो ये देखा जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये युग्म सही है ऑप्शन नंबर 1, 49वां समानांतर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। 49वां समानांतर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। जबकि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच है, जबकि डुरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है। जबकि 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तटीय क्षेत्र के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? ये तापमान कम हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, थल समीर के कारण। तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? थल समीर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है चिनूक। ऑप्शन नंबर 2, चिनूक बर्फ भक्षक के नाम से जाना जाता है चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी एक रूपांतरित होगा, यहाँ पे रूपांतरित, तो ये है तनाका। ऑप्शन नंबर 1, हल्दी एक रूपांतरित है तनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? ये उपस्थित होती है सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर 4, कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? तो ये नियुक्त किया जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी है जांघ की। ऑप्शन नंबर 3, जांघ की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर 2, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फाइलोटैक्सी। ऑप्शन नंबर 1, पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जड़ता के नियम को क्या कहा जाता है? जब जड़ता नहीं है, जड़त्व होगा। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। जड़त्व के नियम को न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 का मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा 2024 में। कब करेगा? भारत टेक्स 2024 का मेजबानी कब करेगा? 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ये उत्पादन होता है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये अनुप्रयोग है पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर 1,
स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का नियम दिया था। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का नियम दिया था। आर्किमिडीज उत्प्लावकता का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अरिंदम बागाची को। अरिंदम बागाची को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? तो ये बदल देता है स्कैनर। ऑप्शन नंबर 3 स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्ठी में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट का परमाणु भट्ठी में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट को। जबकि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तुतिया है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर 4 तुतिया सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये वर्मी कंपोस्ट है जैविक उर्वरक। ऑप्शन नंबर ए वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मरुभिद। बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे मरुभिद कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। ऑप्शन नंबर 1 जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायत की नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण या वृद्धि के लिए योजना कौन सा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है रांची झारखंड। ऑप्शन नंबर 2 पंचायत के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण या वृद्धि के लिए रांची झारखंड में शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वाम हस्त का नियम दिया था। फ्लेमिंग ने वाम हस्त का नियम दिया था। जबकि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये युग्म सही है ऑप्शन नंबर ए स्कूनर क्यू से संबंधित है। स्कूनर क्यू से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये है ओनम। ओनम मनाया जाता है केरल में। ओनम का संबंध केरल से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। जबकि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जबकि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जबकि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओनम केरल में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जबकि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? 10वां भाग। ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर की किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है शरद पवार की। ऑप्शन नंबर 3 लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर शरद पवार की आत्मकथा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला पंजाब में, ऑप्शन नंबर 2 पटियाला पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? तो ये हराया है न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर 4। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? न्यूजीलैंड को हराकर। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।